मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम श्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 4 अप्रैल 2025, शनिवार शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की सप्तमी तिथि है। रात 8:13 के बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों आज का आद्रा नक्षत्र है। कल सुबह 5:21 के बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों शोभन योग है। रात 9:45 के बाद अतिगंड योग शुरू होगा। करण दोस्तों गरज करण है। सुबह 8:52 के बाद वनिज करण शुरू होगा और रात 8:13 के बाद विष्टिकरण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वो मीन राशि में होगा, चांद मिथुन राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव मीन राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 6:31 पर होगा और निगमन जो शाम 6:52 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ की हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ली दोस्तों, और ये संकल्प जो छोटा सा बोलना शुरू कर दे। हरोम शिव शिव शंभोरात्मने प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1947 प्रभाति षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सर उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे भृगुवासरे आद्र नक्षत्रे शोभन योगे गरज करणयुक्तायाम सप्तमी शुभ तिथि वीर गोत्र में उत्पन्न हुए कड़प्पा मोहपात दुर्तक्षय द्वारा से पार्वती परमेश्वर पित्यर्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प जो है खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 8:52 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प पर छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 6, 10, 11, 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 6, 11 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 6, 10, 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 6, 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिए गए तारीख 5, 10, 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए एकमेव मुहूर्त है तारीख 7। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए इस मास में कोई मुहूर्त नहीं है दोस्तों। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो आप सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन विधिवत करें, पंडित के माध्यम से करें और देवकाल में करें। चाहे मंदिर में करें या
घर पर करे। घर पर अगर करना हो तो इसके लिए कुछ नियम है दोस्तों, वो जान ले पंडित के माध्यम से, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होने के बाद उसके ऊपर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है। मंदिर जैसी पुजारी के माध्यम से रोजाना वहां पर अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती है दोस्तों, सुबह शाम। तब जाकर वो मूर्ति जागृत रहती है। वैसे ही हमारी मूर्ति जागृत रहेगी, लेकिन अभिषेक करने के बाद। और अगर ऐसा अभिषेक युक्त सेवा हम नहीं करेंगे तो एक दिन ये मूर्ति भी खंडित मानी जाती है और उसका विसर्जन करना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारकों में समय की पाबंदी हो सकती है। कृपया इसे जानने के लिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछे, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन दोस्तों और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे दोस्तों। पंचांग शुद्धि ही नहीं है दोस्तों। दिन विशेष में दोस्तों सप्तमी श्राद्ध कर्म है। अगर आपके कोई पूर्वज इस तिथि पर परलोक सिधार गए हैं आपको छोड़कर, तो इसी तिथि पर आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है दोस्तों। चाहे आप घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करें और अपराह्न काल में करें दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितृ सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, रात 8:13 के बाद भद्रा योग और दग्ध योग शुरू हो रहा है। ये भद्रा योग राहु के अंडर आने के कारण ये अशुभ योग है दोस्तों। तो इसमें काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं है कि राहु की वजह से। तो अगर आपको अपने कामों में यश अगर चाहिए तो आपको इस समय को छोड़कर अपने महत्वपूर्ण काम को पूरा करना चाहिए। और ये जो दग्ध योग जो है वो जनन शांति के संबंध में है। ये इस काल में जो भी बालक पैदा होगा उसकी जनन शांति 12वें दिन करनी पड़ती है। और अगर आप इस 12वें दिन नहीं करेंगे तो आगे चलकर मुहूर्त निकालना पड़ता है और पंचांग बदल जाएगा तो हम सब भूल जाते हैं दोस्तों। बल्कि बालक के जीवन में आने वाली घटनाएं नहीं रुकती है, वो सुख दुख लेके आते हैं दोस्तों। इसलिए हमको ये जनन शांति करना जरूरी है, लेकिन पंडित के माध्यम से करें, विधिवत करें और अपने घर पर करें दोस्तों। दोस्तों, अग्नि धरती पर रात 8:13 के बाद हाजिर है, उसके पहले नहीं, सप्तमी में नहीं, अष्टमी में। तो अगर आपको कोई यज्ञ या कर्मकांड शुरू करना है नया, तो आप इसी समय के बाद शुरू कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो बंद हो जाएगा तो आपको दोष भी लग सकता है। इसलिए सावधानी से आपको ये कर्मकांड करना है दोस्तों। राहु काल सुबह 10:30 लेकर 12 बजे तक है दोस्तों। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो कामों को बिगाड़ता है दोस्तों। इसलिए आपको और कोई समय में अपने कामों को पूरा करना है, ताकि उसका जो यश की बाजी है वो आपके तरफ आ जाए दोस्तों, मतलब उसमें सफलता आपको मिले दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रहों में 2 मार्च से शुक्र ग्रह वक्री हो गया है। तो ये वक्री ग्रह जैसे आपके कुंडली से संबंधित होगा उसी प्रकार फल प्रदान करेगा, चाहे वो शुभाशुभ हो सकता है या मिश्र स्वरूप का। अगर आपको सही जानकारी है इसके बारे में अगर चाहिए तो आपको नजदीकी ज्योतिषी के संपर्क करना पड़ेगा। तब जाकर आप जान सकेंगे कि शुक्र अपने लिए आपके लिए कैसा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो। और
कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदी रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों। हरिओम। शिव शंभो महादेव।